बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस और इसमें हमने बात की थी कि ह्यूमंस में एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट मटेरियल्स की। उस सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल्स। एक आर्टरिया, एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे होता है और एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल राइट साइड पे होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में कि वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और वो ब्लड वेसल्स जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। और वेन्स और आर्टरीज को एक छोटी सी माइन्यूट ब्लड वेसल्स आपस में कनेक्ट करती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। अब चूंकि हम हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें हार्ट की जो फंक्शनिंग है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में समझना आसान होगा। तो हार्ट की फंक्शनिंग क्या है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट की जो लेफ्ट साइड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव करती है और पंप करती है बॉडी की तरफ। और जो राइट साइड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से रिसीव करती है और पंप करती है उसको लंग्स की तरफ। यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है? इट इज अ मस्कुलर पंप। इट इज अ मस्कुलर पंप जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करके लंग्स की तरफ भेजता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके बॉडी की तरफ भेजता है। ड्यू टू इट्स मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट करता है। यानी कि जब रिलैक्सेशन होती है तो स्पेस बन जाती है, ब्लड हार्ट में एंटर हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट की, तो उससे क्या होता है कि ब्लड पुश करता है थ्रू आर्टरीज टू द होल बॉडी। तो ये तो फंक्शनिंग थी। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। कि ये कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से और फिर किस तरह उसको लंग्स में भेजता है और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके किस तरह बॉडी की तरफ भेजता है। तो स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि जो हार्ट का चैम्बर है राइट आर्टरियम, नंबर 1 राइट आर्टरियम, ये वाला चैम्बर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो राइट साइड पे जो ऊपर वाला चैम्बर है आर्टरियम, राइट आर्टरियम, ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैसे रिसीव करता है? थ्रू वेन्स। हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है बॉडी से, उस ब्लड वेसल को हम क्या कहेंगे? वेन। अब एक वेन नीचे होती है, एक ऊपर। ये सबसे बड़ी वेन होती है जो कि आगे एंटर होती है राइट आर्टरियम में। एक लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आती है और एक अपर बॉडी पार्ट यानी कि ब्रेन, फेस वगैरह से लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में। और ये जो सबसे बड़ी वेन है, इनको हम वेना केवा कहते हैं। यानी कि राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा, थ्रू वेना केवा। द लार्जेस्ट
vein of our body of circulatory system is vena cava। यानी कि वेन्स में सबसे जो बड़ी वेन है, लार्जेस्ट वेन है, वो कौन सी है? वेना cava। अब फर्स्ट स्टेप में तो ब्लड रिसीव करता है राइट आर्टरियम बॉडी से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये कैसे रिसीव होता है? हार्ट जब रिलैक्स होता है, तो हार्ट जब रिलैक्स होता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो इसमें स्पेस बन जाती है, राइट आर्टरियम में स्पेस बन जाती है, और उस स्पेस में इन वेना केवा के थ्रू ब्लड एंटर होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो राइट आर्टरियम में ब्लड है वो पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में, वो पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू अ वेन। यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसके थ्रू ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है, यानी कि राइट आर्टरियम पुश ब्लड push deoxygenated blood into right ventricle through vein। इस वाल्व के थ्रू राइट आर्टरियम, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर चुका है पूरी बॉडी से, उसको पुश करता है राइट वेंट्रिकल में। अब ये दो स्टेप्स हो गए, ठीक है? ब्लड बॉडी से आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया थ्रू अ वेन। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट आर्टरियम से ब्लड लंग्स में चला जाएगा, राइट आर्टरियम से ब्लड लंग्स की तरफ चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, वहां से ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए लंग्स में चला जाएगा थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। अब जो आर्टरी या वेन लंग को जा रही है, लंग के साथ और हार्ट के साथ कनेक्टेड है, उनको हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब जो लेके जा रही है हार्ट से लंग की तरफ, तो जाहिर सी बात है वो आर्टरी कहलाएगी, वो ब्लड वेसल आर्टरी कहलाएगी। तो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से हार्ट की तरफ अगर आ रही है तो पल्मोनरी वेन कहलाएगी। अब राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ पुश किया जाएगा। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो कंट्रैक्शन की वजह से ये जो वेन है बिटवीन राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, ये क्लोज हो जाएगा, और ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से एंटर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वेन में एंटर होगा, और इससे चला जाएगा लंग्स की तरफ। यानी कि फ्रॉम व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट्स ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल will be pushed to the lungs, through a pulmonary artery, when heart contracts, blood from right ventricle will be pushed to lungs through pulmonary आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड फोर्सली पुश किया जाएगा लंग्स की तरफ, और ये ब्लड चला जाएगा लंग्स को। अब लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। ऑक्सीजनेशन होने के बाद चौथे स्टेप में
ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, इनके ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। लंग में जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी इस ब्लड की, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम जो है लंग से ब्लड वापस आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, पल्मोनरी वेन के थ्रू, यानी कि हार्ट की तरफ आ रहा है उस ब्लड वेसल को हम वेन कहेंगे, और वो लंग से आ रहा है तो उसको हम पल्मोनरी वेन कहेंगे। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा ब्लड, ऑक्सीजनेशन इन लंग्स। उसके बाद क्या होगा, द ब्लड oxygenated blood, the oxygenated blood received by left arteria through pulmonary vein, through pulmonary अब पल्मोनरी वेन के थ्रू, वेन जो कि हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है, कहां से आ रही है, लंग से, इसलिए इसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग से आ रहा है, यानी कि लंग से ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो गया है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा, हार्ट के तीसरे चैम्बर में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए, इन चारों को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले बॉडी से, अपर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट से थ्रू लार्जेस्ट वेन, वेना केवा, राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट, कौन सा चैम्बर, राइट आर्टरियम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और वेल के थ्रू पुश करेगा राइट वेंट्रिकल में, और जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को जा रहा है। लंग्स में चौथा स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, वेन, और जिस इसको वेन कहेंगे, और लंग से आ रहा है तो इसको हम पल्मोनरी वेन कहेंगे। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब यहां तक बात क्लियर हो गई, ये 4 स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड पुश किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू अ वेल, वायर के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पुश किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज, द 5th स्टेप इज कि लेफ्ट आर्टरियम से, फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम blood will be pushed to left ventricle through a valve, blood, oxygenated blood will be pushed to left ventricle, चौथे चैम्बर की तरफ पुश किया जाएगा थ्रू वेल। ये वॉल आपको नजर आ रही है, ये ओपनिंग यहाँ पे होती है, यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश किया जाएगा। अब ये 5th स्टेप हो गया। 5th स्टेप के बाद क्या होगा, अब ब्लड मौजूद है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद
तो क्या होगा, ये वेल जो है क्लोज हो जाएगी। हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में एंटर हो जाएगा। यहां से ये आपको नजर आ रहा है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड दाखिल हो जाएगा एओर्टा में। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ये बात हम पढ़ चुके हैं। एओर्टा की ब्रांचिंग होती है, यानी कि मजीद इससे आर्टरीज निकलती हैं। कुछ आर्टरीज अपर बॉडी पार्ट में जाती है, कुछ लोअर बॉडी पार्ट में जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगा कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में रिसीव करेगा, राइट वेंट्रिकल को भेजेगा, राइट वेंट्रिकल लंग्स को, लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में आएगा, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट। ये पूरा एक सर्कुलेशन का साइकिल है ब्लड का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की ये फंक्शनिंग है, ये मैकेनिज्म है, ये तरीका है जो हमने 6 स्टेप्स में देखा कि हार्ट अपनी फंक्शनिंग कैसे करता है। तो लास्ट पॉइंट क्या था कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द ब्लड प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड blood from left ventricle will be pushed into aorta. Aorta is the largest artery और aorta जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, which sends blood to the whole body, sends oxygenated blood to the whole body. पूरी बॉडी में aorta ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग, यानी कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। इसमें हमने क्या देखा कि हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से रिसीव करता है। हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके। जो राइट आर्टरियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू वेन, और इस वेन का नाम क्या है, वेना केवा, सबसे बड़ी वेन। और फिर एक वेल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेज देता है और राइट वेंट्रिकल लंग्स को भेजता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में हार्ट के चैम्बर में ब्लड आ जाता है। लेफ्ट आर्टरी से वेल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एओर्टा के थ्रू लार्जेस्ट आर्टरी में इस ब्लड को पुश किया जाता है। फिर उसके बाद एओर्टा पूरी बॉडी में इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमने वर्किंग या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा। आपकी जो असाइनमेंट है वो है डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट या मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। जो आज हमने पढ़ा इसको आपने एक्सप्लेन करके आपने मुझे पिक्चर्स की फॉर्म में अपना होमवर्क भेजना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्क्राइब the functioning of के हार्ट कैसे काम करता है। ये स्टेप वाइज जो आज हमने पढ़ा आपने इसी तरह लिख के नीट एंड क्लीन आपने मुझे
भेज देना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।